कहानी की शुरुआत एक हाई प्रोफाइल नीलामी से होती है जहां पुलिस की 360 डिग्री निगरानी है और एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ा गया। तभी अंतरराष्ट्रीय मास्टर चोर साइरस बिना किसी डर के अपने असली चेहरे के साथ वहां पहुंचता है, मानो कानून को खुली चुनौती दे रहा हो। उसका यह घमंडी अंदाज पुलिस को चौंका देता है और वे अपनी सुरक्षा और कड़ी कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद साइरस $20 मिलियन की भारी रकम लगाकर एक NFT आइटम की बोली जीत लेता है। जैसे ही नीलामी स्टाफ सफल ट्रांजैक्शन की घोषणा करता है और बेल बजती है, वही पल साइरस के लिए सिग्नल बन जाता है और वह अपने ईयरपीस से टीम को एक्शन का आदेश दे देता है। ठीक उसी क्षण पूरे हॉल में अलार्म गूंज उठता है। एजेंट एबी, जो काफी समय से साइरस को बहुत करीब से फॉलो कर रही थी, ये मान लेती है कि अब साइरस पकड़ा जाएगा और तुरंत पूरी बिल्डिंग सील करने का आदेश देती है। लेकिन तब तक साइरस असली चाल चल चुका होता है और वह NFT नहीं बल्कि उसके क्रिएटर यानी आर्टिस्ट को साथ लेकर मौके से गायब हो जाता है। तभी एबी को समझ आता है कि अगर मकसद NFT चुराना था तो सबसे असरदार तरीका आर्टिस्ट को ही किडनैप करना था, क्योंकि उसी से उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती थी। और यही साइरस का मास्टर प्लान था। एबी हार्बर तक उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन साइरस पूरी तरह बेपरवाह रहता है और अपनी हैकर साथी मिसान को प्लान शुरू करने को कहता है, जो नेटवर्क में घुसकर फायर अलार्म ट्रिगर कर देती है और एबी को रोक देती है। उधर महिला पायलट कैमिला पूरी शांति के साथ फुल स्पीड में ड्रिफ्ट करते हुए खतरनाक टर्न लेती है। फिर भी एबी पीछा नहीं छोड़ती, जिस पर मिसान सिस्टम हैक कर मेटल बैरियर्स एक्टिवेट कर देती है और एबी मजबूर होकर रुक जाती है। लाचार एबी हेडक्वार्टर को साइरस की तलाश का आदेश देती है, जबकि इस दौरान आर्टिस्ट को अब तक यही लगता है कि वह किसी फैन के साथ है। एबी को पीछे छोड़ने के बाद साइरस उसे अपनी लग्जरी यॉट पर ले जाता है। नीलामी के पूरे $20 मिलियन खुशी खुशी देता है और ग्रैंड पार्टी का न्योता भी, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं पता कि उसकी किडनैपिंग की खबर फ्रंट पेज बन चुकी है। अगली सुबह जब क्रू उसे सच्चाई बताता है, तब उसे एहसास होता है कि यह सब एक सोचा समझा नाटक था ताकि NFT की कीमत बढ़ाई जा सके। साइरस मोनालिसा पेंटिंग का उदाहरण देकर समझाता है कि कैसे एक चोरी ने सदियों पुरानी कला को करोड़ों की बना दिया। और ठीक वैसे ही जैसे ही किडनैपिंग की खबर हेडलाइंस बनी, आर्टिस्ट के काम की कीमत आसमान छूने लगी और आखिरकार 89 मिलियन में डील फाइनल हो जाती है। कलाकार सब समझकर उत्साहित हो जाता है और क्रू के साथ जश्न मनाता है। तभी उसी वक्त CIA को सूचना मिलती है कि खतरनाक आतंकवादी लीडर लार्स $500 मिलियन का अवैध सोना विदेश तस्करी करने वाला है। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि सुपीरियर एबी को आदेश देता है कि साइरस को ढूंढो और इस सोने की चोरी रोकने के लिए उसे इस मिशन में इनवाइट करो। एबी ये सुनते ही जोरदार विरोध करती है कि एक चोर को CIA जैसे मिशन का हिस्सा बनाना पूरी तरह बेवकूफी है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो एजेंसी मजाक बनकर रह जाएगी। लेकिन सुपीरियर बेहद ठंडे और सख्त लहजे में समझाता है कि CIA में काम करने वाला कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता। यहाँ हीरो का ओरिजिन नहीं देखा जाता। इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है, उस $500 मिलियन के सोने की तस्करी को रोकना। इसके बावजूद एबी साइरस पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों का अतीत काफी उलझा और कड़वा रहा है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आता और मजबूरी में एबी दांत भींचकर साइरस के पास कोऑपरेशन मांगने जाती है। असल में एबी ने एक हफ्ते तक साइरस को डेट किया था। उस समय उसे उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था और यही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन चुका है। हालांकि इसी वजह से एबी को साइरस और उसकी टीम की हर कमजोरी बखूबी पता है, क्योंकि पूरा क्रू वांटेड है। वे अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकते। ऊपर से फेमस पेंटिंग चोरी और आर्टिस्ट किडनैपिंग जैसे बड़े चार्ज पहले से उनके सिर पर हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। एबी साफ शर्त रखती है कि अगर मिशन सफल हुआ तो पूरी टीम के सारे पुराने गुनाह माफ किए जाएंगे और साइरस बिना ज्यादा सोचे इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे यह भी मालूम है कि लार्स कितना खौफनाक और बेरहम है, इसलिए वह अपनी तरफ से एक शर्त रखता है कि एबी को भी इस मिशन का हिस्सा बनना होगा, ताकि अगर लार्स बदला ले तो CIA भी उतनी ही फंसी हो। हालात को देखते हुए एबी को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन जब टीम मेंबर्स को यह सब पता चलता है तो वे साइरस को पागल समझते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या गारंटी है कि यह पूरा प्लान एक ट्रैप नहीं। और सबसे बड़ी बात, चोरी कामयाब भी हो गई तो सोना तो आखिरकार CIA को ही देना पड़ेगा। तब साइरस ठंडे दिमाग से सबको याद दिलाता है कि एबी के पास उन सबकी कमजोरियां हैं और अगर किसी ने मना किया तो सीधा रास्ता जेल का होगा। मजबूरी में पूरी टीम इस मिशन के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद एबी मिशन ब्रीफ देती है। 17 दिन बाद लार्स लंदन के एक बैंक से $500 मिलियन का सोना ज्यूरिख ट्रांसफर करेगा। सोने की ईंटें 1.22 मीटर साइड वाले स्क्वायर वुडन क्रेट्स में होंगी। कुल वजन करीब 10 टन।
पहले भारी सुरक्षा के बीच ट्रक से हेवरो एयरपोर्ट तक और फिर स्विस पैसेंजर प्लेन से ज्यूरिख भेजा जाएगा। यानी सोना लंदन बैंक और ज्यूरिख रनवे के बीच कहीं भी गायब किया जा सकता है। प्लान सुनते ही टीम को यह मिशन नामुमकिन लगता है क्योंकि जमीन पर चोरी करना असंभव है। इसलिए साइरस फैसला करता है कि सोना हवा में उड़ते हुए ही उठाया जाएगा। इसके लिए एक और प्लेन तैयार किया जाएगा और जैसे ही दोनों विमान काफी करीब आएंगे वे रडार सिग्नल एक्सचेंज करके इतिहास की सबसे खतरनाक एयर हाइस्ट को अंजाम देंगे। हैकर मिसान बहुत जल्दी एक परफेक्ट प्लेन सेलेक्ट कर लेती है, एक बड़ा चौड़ा डीपली मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट जो रिमोट कंट्रोल पर चल सकता है और जिसमें ऑटोमेटिक स्टील पाइप्स तक लगे हुए हैं। और तभी डेंटन टीम को उस प्लेन का सबसे खास फीचर दिखाता है। नीचे लगा एक पूरा जाइंट LED स्क्रीन जो आसमान में रहते हुए भी किसी भ्रम से कम नहीं लगता। प्लेन रेंट होते ही साइरस और उसकी टीम हाईजैक प्लान को माइक्रो लेवल पर डिजाइन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले रडार सिस्टम को कंट्रोल करना ताकि उनका प्लेन रडार में दिखे ही नहीं और गोल्ड ले जा रहे पैसेंजर प्लेन के इतना करीब पहुंच जाए कि सिग्नल एक्सचेंज हो सके। फिर 9100 मीटर की ऊंचाई पर सेफ खोलना। कई रियल लाइफ सिमुलेशन और हार्ड ट्रेनिंग के बाद एक मेथड तय होता है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। 1100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड में दोनों प्लेनों पर एक साथ जैमर और ट्रांसपॉन्डर ऑन करने की संभावना लगभग शून्य है। जरा सी गलती और पूरा मिशन फेल। तभी साफ होता है कि एयरलाइन के अंदर कोई इनसाइडर चाहिए जो ब्रसेल्स एयर स्पेस में प्लेन एंटर करते ही एक्शन डिप्लॉय कर सके। और यहीं AB को याद आता है व्हील चेयर वाला हैरी, CIA का इनसाइडर जो अब एयरलाइन में काम करता है और उस फ्लाइट के ट्रांसपोर्ट स्टाफ को जानता है। साइरस बिना समय गंवाए उसे $1 मिलियन ऑफर करता है और हैरी टेम्पररी टीम का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद पूरी टीम दिन रात एक कर तैयारी में जुट जाती है। मिसान पैसेंजर प्लेन में लगने वाला सिग्नल जैमिंग डिवाइस दिखाती है, लेकिन उसका शेप बम जैसा होने की वजह से AB सुझाव देती है कि इसे डिसअसेंबल कर दिया जाए और हर मेंबर एक एक पार्ट लेकर पैसेंजर बनकर बोर्ड करे। सब कुछ सेट होता है और एक्शन शुरू। टीम अलग अलग वेव में पैसेंजर बनकर प्लेन में चढ़ती है। उस वक्त सोना कार्गो होल्ड में कड़ी निगरानी में होता है, लेकिन ठीक डिसाइसिव मोमेंट पर इंजीनियर ल्यूक भाग खड़ा होता है। साइरस को खबर मिलते ही वह मिसान को तुरंत फिक्स करने को कहता है क्योंकि जैमर का एक जरूरी पार्ट ल्यूक के पास था। उधर कैमिला स्टेल्थ प्लेन उड़ाते हुए पैसेंजर प्लेन की पूंछ से चिपकी हुई है। मिसान केबिन स्कैन करती है और 5 बॉडीगार्ड्स नोटिस करती है, 2 फर्स्ट क्लास में और 3 इकोनॉमी में, और पूरी टीम को अलर्ट कर देती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन मूविंग अल्टीट्यूड पर पहुंच चुका है और पैसेंजर्स केबिन में मूव कर सकते हैं। टीम के बाकी मेंबर्स बारी बारी इकोनॉमी रेस्टरूम में जाकर कंपोनेंट्स छोड़ते हैं। फिर AB बैग उठाकर आधा असेंबल जैमर लेकर फर्स्ट क्लास रेस्टरूम जाती है, लेकिन उसका टेंशन भरा चेहरा एक बॉडीगार्ड की नजर में आ जाता है। उसी पल प्लेन टर्बुलेंस में आ जाता है और AB के हाथ से डिवाइस गिरकर टूट जाता है। वह घबरा जाती है। तभी साइरस दौड़कर मदद को पहुंचता है। बाहर कैमिला प्लेन को सही पोजीशन में ले आती है, लेकिन जैमर अब तक पूरा असेंबल नहीं हुआ। तभी अचानक बॉडीगार्ड रेस्टरूम का दरवाजा खटखटाता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं और उसी पल AB सजेस्टिव आवाजें निकालकर बॉडीगार्ड का शक भटका देती है। उसी तनाव भरे पल में साइरस जैमर रिपेयर कर लेता है और ठीक उसी समय कैमिला पैसेंजर प्लेन के नीचे आकर कनेक्शन पूरा कर लेती है। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में हैरी कैप्टन को झूठा वेदर फोरकास्ट देता है कि ज्यूरिख में मौसम बेहद खराब है और ऑल्प्स एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। अपना रोल पूरा कर हैरी कैमिला को नेक्स्ट स्टेप का मैसेज भेजता है। कैमिला तुरंत रडार जैम करने वाला ड्रोन रिलीज कर पैसेंजर प्लेन से दूरी बना लेती है। कैप्टन जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग की अनाउंसमेंट करता है, बॉडीगार्ड्स भी मूव करने लगते हैं और इसी बीच मैग्नस अपना काम शुरू करता है, लेकिन कई बार बटन दबाने के बाद भी कुछ नहीं होता और यहीं से मिशन एक बार फिर खतरे की दहलीज पर आ खड़ा होता है। अगले ही पल हालात संभलते हैं और मैग्नस सेफ का पासवर्ड क्रैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और सेकंडों में केबिन के अंदर जबरदस्त हाथापाई छिड़ जाती है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन को भी केबिन से आती हलचल दिख जाती है और बिना देर किए वह प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करा देता है। लैंडिंग होते ही बॉडीगार्ड साइरस पर गन तान देता है और कार्गो होल्ड में सोना चेक करवाकर तुरंत लार्स को रिपोर्ट करता है, जहां यह साफ हो जाता है कि अब तक सब कुछ पूरी तरह लार्स के कंट्रोल में ही था। बॉडीगार्ड बताता है कि प्लेन को ऑल्प्स के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से लुटेरों ने ही एक बैकअप प्लेन की व्यवस्था कर दी है, जिस पर लार्स बेहद शांति से आदेश देता है कि सोना
और ये तीनों लोग उसे तुरंत सौंप दिए जाएं। बॉडीगार्ड तीनों को पैसेंजर प्लेन से उतारता है और बिना किसी सुरक्षा के उतरते ही कैमिला पकड़ ली जाती है। जब बॉडीगार्ड कैमिला के सिर पर गन तानकर उसे दोबारा प्लेन उड़ाने को मजबूर किया जाता है। इसी बीच CIA सुपीरियर को खबर मिलती है कि एबी और उसकी टीम गंभीर मुसीबत में फंस चुकी है और वह तुरंत ट्रैकिंग का आदेश देता है। प्लेन टेक ऑफ करते ही कैमिला एक सिग्नल देती है जिसे साइरस समझ जाता है और वह एबी को फौरन सीट बेल्ट बांधने को कहता है। अगले ही सेकंड अचानक झटके से बिना बेल्ट वाले बॉडीगार्ड्स फर्श पर जा गिरते हैं। लीड बॉडीगार्ड संभल कर उठने की कोशिश करता है और कैमिला से झटके की वजह पूछता है, जिस पर वह ठंडे लहजे में कहती है कि सोना बहुत भारी है, जबकि असल में उसने जानबूझकर प्लेन का बाहरी स्टेल्थ मटेरियल गिरा दिया होता है ताकि CIA का रडार प्लेन को पकड़ सके। CIA जैसे ही प्लेन को डिटेक्ट करता है 2 F-35 फाइटर जेट्स भेजने की बात होती है, लेकिन एक सबोर्डिनेट याद दिलाता है कि लार्स के खिलाफ अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। सुपीरियर पल भर सोचकर नेटो से संपर्क करता है और संभावित आतंकी खतरे का बहाना बनाकर प्लेन को शूट डाउन करने की तैयारी कर लेता है, यहाँ तक कि एबी की जान की भी परवाह नहीं करता। बॉडीगार्ड इसे सिर्फ एक खाली धमकी समझता है, जबकि कैमिला प्लेन उड़ाती रहती है। बाहर फाइटर जेट्स 60 सेकंड का अल्टीमेटम देते हैं। उसी पल साइरस दिमाग लगाता है और स्टील पाइप्स का रिमोट ऑन कर देता है, जिससे बॉडीगार्ड्स फिर से फर्श पर गिर पड़ते हैं। साइरस एक हत्यारे को काबू में करता है, वहीं एबी रिमोट से LED स्क्रीन पर बड़ा सा सिविलियन लिख देती है। कैमिला अचानक प्लेन को उल्टा पलट देती है। ये देखकर नेटो जेट्स हमला रोक देते हैं, लेकिन प्लेन तेजी से ऊंचाई खोने लगता है। इसी अफरा तफरी में एबी मौका देखकर रिमोट से कार्गो होल्ड का दरवाजा खोल देती है और साइरस से जूझ रहे हत्यारे को सीधे खाली आसमान में धक्का दे देती है। इसके बाद दोनों कॉकपिट में पहुंचकर कैमिला से लड़ रहे आखिरी बॉडीगार्ड को भी खत्म कर देते हैं। साइरस दांत पीसते हुए पायलट सीट संभालता है और प्लेन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक टेल फिन फ्यूजलाज के मलबे से टकरा चुका होता है और अब साफ हो जाता है कि इस मौत के खेल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक खतरनाक इमरजेंसी लैंडिंग। मजबूरी में साइरस प्लेन का रुख हाईवे की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि अब हवा में टिके रहना नामुमकिन था और एक बेहद खतरनाक लैंडिंग के बाद बेकाबू प्लेन फिसलता हुआ सीधे लार्स की आलीशान विला की ओर बढ़ जाता है, जहां मास्टर चेयर पर बैठा लार्स और सोना लेने आई महिला अचानक मौत को सामने देखकर घबरा जाते हैं। किस्मत से सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकराकर प्लेन विलास के ठीक सामने रुक जाता है। साइरस और पूरी टीम प्लेन से बाहर निकलती है और 10 टन सोना जमीन पर बिखरा पड़ा होता है। तभी सोना लेने आई महिला को एक मैसेज मिलता है कि इन 3 लोगों में से एक CIA एजेंट है। यह पढ़ते ही वह ट्रांजैक्शन रोक देती है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लार्स ठंडे दिल वाला, कम बोलने और ज्यादा करने वाला आदमी है। वह बिना पलक झपकाए 2 गोलियां चलाकर महिला को वहीं मार देता है। हैरानी की बात यह होती है कि पैसेंजर प्लेन में मौजूद मिसान ये पूरी घटना प्लेन के कैमरों से रिकॉर्ड कर चुकी होती है। लार्स चिल्लाकर पूछता है कि पुलिस वाला कौन है। तभी साइरस आगे बढ़ जाता है। लार्स उसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। अपनी जान बचाने के लिए लार्स तुरंत पलटकर साइरस और उसकी टीम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासिंग का आरोप लगाता है, लेकिन साइरस घबराकर नहीं बल्कि पुलिस को पूरी सच्चाई बताने लगता है। उसी वक्त प्लेन पर लगी LCD स्क्रीन पर लार्स द्वारा किए गए मर्डर का वीडियो सबूत प्रोजेक्ट होने लगता है और अब लार्स के पास सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। थोड़ी देर बाद CIA की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। हालात भांपते हुए साइरस कैमिला के साथ बोट से निकलने की तैयारी करता है। एबी अपने सुपीरियर से सीधे पूछती है कि क्या उसी ने नेटो से प्लेन पर हमला करवाने की कोशिश की थी। जवाब जानते हुए भी वह गुस्से में उसे एक मुक्का मारती है, अपना बैज जमीन पर फेंकती है और वहीं रिजाइन कर देती है। फिर बिना पीछे देखे साइरस की बोट पर चढ़ जाती है। रास्ते में साइरस एबी से अपने दिल के गहरे जज्बातों का इजहार करता है और फिर मुस्कुराते हुए पूरा सच बता देता है कि असल में उन्होंने सोना चोरी कर लिया था। यह सुनकर एबी हैरान रह जाती है। तब साइरस पूरा प्लान समझाता है कि ब्रसेल्स में हैरी को रिक्रूट करते वक्त मैग्नस ने लोहे की ईंटों को गोल्डन कलर किया और उन्हें स्विस एयर कार्गो प्लेन से ट्रांसपोर्ट कर दिया था। जब सबका ध्यान पैसेंजर प्लेन पर था, उसी दौरान मैग्नस ने क्रेट स्वैप कर दिए और असली सोना पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। और जो इंजीनियर ल्यूक भागा हुआ लग रहा था, वह असल में साइरस का आदमी था, जिसे असली सोने को सेफ लैंडिंग तक पहुंचाने के लिए लगाया गया था। CIA को आखिर में सिर्फ स्क्रैप मेटल ही हाथ लगा। पूरी सच्चाई सुनकर एबी जोर से हंस पड़ती है, क्योंकि शुरू से ही टीम को CIA पर भरोसा नहीं था और उनका असली प्लान सोना चुराने का ही था। दोबारा टीम में शामिल होकर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। फिर साइरस के इशारे पर एबी रिमोट का बटन दबाती है और पानी के अंदर छिपा $500 मिलियन का 10 टन सोना धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। इस पल एबी का दिल हल्का हो जाता
है, वह अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को याद कर एक लंबी आह भरती है, क्योंकि अब वह पूरी तरह इस टीम का हिस्सा बन चुकी है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।